11th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि अभी अभी आपका त्रैमासिक का पेपर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट सारे ही क्वेश्चंस जो हम तैयारी कर रहे थे उसी के आधार पर आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में रीडिंग आया था। रीडिंग कंप्रेशन में आपको क्या करना था, ये पैसेज पढ़ना था। पैसेज पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे। तो जो पैसेज है ये पक्षियों की जो है साउंड के बारे में है, कि जो पक्षी चहचहाते हैं वो किसी न किसी मकसद से, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही एडवांस होता है, और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं चहचहाने के द्वारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इसका, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। प्रकृति में सबसे सुंदर जो है ना ध्वनि है वो क्या है, पक्षियों की चहचहाहट। व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। जब जंगली पक्षी बाहर माइग्रेट करते हैं रात को तो वो क्राई आउट करते हैं। क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, ताकि जितने भी बर्ड्स हैं वो पास में आ जाएं, एक साथ आ जाएं। वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स। हम इंसान जो है वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू एक्सप्रेस आइडिया, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। जो पक्षी होते हैं वो अपनी भाषा खुद नहीं सीखते हैं, तो फिर कैसे सीखते हैं, इट इज एन इनबोर्न इंस्टिंक्ट विथ देम। उनको है ना इनबोर्न यानी कि पैदा होते ही उनको है ना ईश्वर का ये वरदान होता है। द नाउन फॉर्म ऑफ मोकिंग इज मोकरी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन 6 से। द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट। जो पक्षियों के साउंड होती है एक अटेम्प्ट होता है। किस चीज के बारे में अटेम्प्ट होता है, क्या करने के लिए, टू कम्युनिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। और विच ऑफ दिस इज मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स को बताना कि जो पक्षियों का, तो इसका क्या जाएगा, सी वाला सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई डज मदर हैन मेक साउंड। एक जो मदर हैन होती है यानी कि जो मुर्गी होती है वो साउंड क्यों क्रिएट करती है, तो इसका आएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बर्ड्स। इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड आपका नोट मेकिंग के बारे में आया था। आई होप आप बना कर आए हैं। ये भी कन्वर्सेशन के बारे में था कि बातचीत जो होती है वो क्या, और ये जो पैसेज है ये हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, आपकी क्वेश्चन बैंक में हमने बहुत सारे वीडियो करवाए हैं, उसी में से ये एक आया है। ठीक है, सेक्शन बी की बात कर लें तो सेक्शन बी में आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था, है ना, लोकल न्यूज़पेपर के लिए, कि आप आपका जो है कुछ घरेलू सामान बेचना चाहते हैं। और ये वाली चीज मैंने कल रात को ही यूट्यूब पर डाली थी। इसके अथवा में आपको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए पोस्टर बनाना था। क्वेश्चन 4 में एक एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को, परमिशन चाह रहे हैं आप, है ना, टूर पर जाने के लिए। योर क्लास टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आपका नाम अभिषेक शर्मा है। ठीक है, इसके अथवा में आपको करना था, यू आर साक्षी, आप साक्षी हैं, आप शिवाजी नगर में रहती है, जबलपुर में। आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना था कि वो आपके साथ समर वेकेशन मनाए आपके गांव में। तो ये भी मैंने कल रात को ही करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक आर्टिकल लिखना था, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, इनके बारे में एक निबंध लिखना था। इसके अथवा में आप एक रिपोर्ट भी लिख सकते थे, है ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी या एनुअल फंक्शन के बारे में, कि आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन कैसे मनाए। ये सारी चीजें मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले उपलब्ध करवा दी थी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साल भर हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए अब सेक्शन सी की बात करें, ग्रामर की। मोनिका इज, क्या आएगा इसमें, आएगा यानी कि ए आएगा। ही हैज नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट एनी। डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। मोहन वाज फाइंड फॉर हिज मिस्टी। द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर टू इज डायरेक्टेड की, तो ही टीच इंग्लिश, इसका नेगेटिव बनाना था, तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश। और अगला है रीअरेंज करना था, तो रीअरेंज करने के लिए क्या आता है, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और 3 में है ही स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको करेक्ट करना था, तो इसमें ही हैज बीन लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और चौथा है, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, सो दैट का प्रयोग करना था। और अगला क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको वॉइस चेंज करना था, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। और राजा क्राइड फॉर मिल्क, तो राजा क्राइस फॉर मिल्क। ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलना था। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपको ये एक है ना एक्सट्रैक्ट पढ़ना था, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। तो पहले में क्या आएगा, देख लेते हैं, द ग्रैंड मदर। दूसरे का क्या आएगा,
बिकॉज दे वेर मोर्निंग, पक्षी क्यों नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। और तीसरे का कि डेड बॉडी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, डेड बॉडी के लिए क्या होता है, कॉप्स होता है। और हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। और द बर्ड्स क्या होता है, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, ठीक है। और क्वेश्चन 9 में आपको क्या करना था, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना था और क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, किसको बता रहा था कार्डबोर्ड, फोटोग्राफ को। हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, द पोएटेस। और व्हाट डज ट्रांजिएंट मीन, इसका अर्थ क्या होता है, ट्रांजिएंट यानी बदलता हो, तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। 9 में आपको जो है आपके स्नैपशॉट में से एक्सट्रैक्ट आया था कि हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर कौन बैठा था, कजिन ऑफ द स्पीकर। फ्रॉम विच लेसन ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ऑन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, मोराद किस भाषा में बात कर सकता था, आर्मेनियन, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, क्वेश्चन 10, 11, 12 सभी क्वेश्चन आई होप आप करके आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।